हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने इससे पहले है ना इस क्वेश्चन के बेसिस पर थ्योरी देख लिया था। आज प्रश्नावली 2A का अति लघु देखेंगे। आज का लेक्चर नंबर 13 है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा तो हम जानते हैं कि कल ही याद किए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला ही पूछ दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 10 के रूप में लिखे। 10 के रूप में लिखना है। तो कैसे बनाएंगे तो ध्यान देखें। सबसे पहले कि हमें याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है। याद होना चाहिए, कल ही याद करवाए थे कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1। अब इसको बोला है कि 10 के रूप में लिखना है, यानी हमारा 10 इधर होना चाहिए, बाकी सब इधर। तो 10 तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ माइनस में उसको उधर पहले भेज देते थे, यहाँ से लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए हमको चाहिए 10 के फॉर्म में, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 10, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ प्लस में 1 है तो इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बच गया 10 स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या यही पूछा है, क्या यही पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा 10 स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान तो हमारा 1 आएगा और इसका क्या आ गया है 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा में कहता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को, इस बार कह रहा को क्या चीज के रूप में लिखना है, तो साइन गामा के रूप में लिखना है। तो हमें याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस और साइन आता है। तो हमें याद है कि कॉस क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ सभी में एंगल हमारा गामा लिया तो हम भी गामा ले लेंगे। तो यहाँ से ये गामा हो जाएगा, यहाँ से ये भी गामा हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि साइन के रूप में लिखना है, यानी वैल्यू कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कितना में लिखना है। तो क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे कि कॉस को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा, और यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर गामा को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ 1 पहले से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा। तो क्या ये इसी को रूप बोला है कि हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन के रूप में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात को भरे। तो चलिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरा का पहला क्वेश्चन, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह को कैसे बनाएंगे, तो हमें याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि इधर याद होना चाहिए कि हमारा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या कह रहा है कि साइन और 1 के रूप में लाना है, यानी साइन और 1 के रूप में लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया है यहाँ से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए में है तो ए लिख रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला से है। यहाँ एंगल ए है तो ए लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया कि कॉस को 2 बार लिखना है, यानी यहाँ पर इसका मतलब होता है कि कॉस ए इंटू कॉस ए हुआ। अब रूट के अंदर से बाहर निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि रूट के अंदर से जब कभी भी निकलता है तो जोड़ा एक निकलता है, वर्ग निकलता है, तो ये एक जोड़ा ये हो।
तो वर्ग जैसे ही निकलेगा तो सिर्फ हमारा यहाँ हो जाएगा cos a। तो यहाँ पर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, cos a। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 10 और 1 का रिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, तो याद होना चाहिए कि एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला ऐसा लेना है कि जिसमें 10 भी आए और 1 भी आए। तो देखिए यहाँ 10 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है और स्क्वायर में है तो स्क्वायर में नहीं। अब यहाँ से पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ अगर 10 स्क्वायर ए और 1 एक साथ है तो हम यहाँ भी एक साथ भेज सकते हैं, माइनस है तो उधर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या माइनस 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि क्या हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर, यानी यहाँ पर रूट के अंदर 1 10 स्क्वायर ए के जगह पर क्या हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब फिर यहाँ ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 ठो हुआ, जब 2 ठो को रूट तोड़ेंगे तो 1 निकल जाता है, तो यहाँ से सिर्फ बच जाएगा सेक ए। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक ए हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कहता है 1 बाई रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें याद होना चाहिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट स्क्वायर हो और 1 हो। तो हमें याद है कि क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि क्या हमको क्या लाना है, 1 प्लस और कॉस इसको एक साथ लाना, यानी 1 और कॉट एक साथ लाना। तो यहाँ से भी हम ले लेंगे, यहाँ माइनस कॉट है उसको उधर भेजेंगे, तो यहाँ से बनेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर जाएगा तो 1 प्लस में यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ क्या है कोसेक है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। फिर यहाँ ध्यान देंगे 1 बाई कोसेक, यानी यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए, तो जब रूट के अंदर से टूटेगा तो वर्ग टूट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा कोसेक ए। और यहाँ से हमें याद होना चाहिए कि ये किसका अपोजिट होता है, 1 बाई कोसेक किसके मान होता है, तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 बाई कोसेक होता है साइन ए के बराबर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि 1 बाई रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया है, साइन ए। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रूट के अंदर क्या है, तो कोसेक स्क्वायर है, यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और कितना है माइनस में 1 है। चलिए ठीक है। अब हमें देखना है कि ऐसा फॉर्मूला बताइए जो हम लोगों ने कल सीखा था, जो आइडेंटिटीज हमने सीखा था कि ऐसा बताइए जिसमें कोसेक स्क्वायर भी और 1 वाला रिलेशन हो। तो हमें तो याद है, क्या याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस में 1 है, यानी कोसेक और 1 को एक साथ ले आना है। तो कोसेक और 1 को एक साथ लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ माइनस में कॉट है, इसको उधर भेजेंगे, यहाँ देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख लेंगे यहाँ प्लस में 1 है, इधर आएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, और यही माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए अब क्या यही लाना था, तो हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इसके जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के जगह पर अब क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए, एंगल ए से है तो ए लेंगे। अब यहाँ 2 ठो है, स्क्वायर के अंदर या रूट के अंदर स्क्वायर है, जब टूटेगा तो स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ से सीधे हो जाएगा ये हमारा कॉट ए। तो यहाँ से हमारा चौथा का भी आंसर हो जाएगा कॉट ए। तो यहाँ हम कहेंगे कि इसका वैल्यू कितना हो गया है, कॉट ए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है
उसके बाद बाई कॉस ए है। अब देखेंगे इसका कैसे करेंगे। तो यहां से हमको याद होना चाहिए कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें कॉस स्क्वायर भी हो और ए भी हो। तो हम जानते हैं ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। लेकिन हमको कॉस स्क्वायर और 1 एक साथ लेना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम इसके जगह पर अब लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम लिखेंगे अब साइन स्क्वायर ए, आई बाई में क्या है कॉस ए। ठीक है। अब हम जानते हैं कि रूट अंडर के अंदर जब वर्ग होता है तो टूट जाता है, तो ये सीधा हमारा साइन ए हो जाएगा, आई बट्टा में नीचे में जो कॉस ए है। अब फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि टेन थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहाँ ए लिया था ए, यानी हमारा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 10 ए आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ए, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ध्यान से, कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। अब हम यहीं से ही देख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए थीटा हमारा साइन है। क्या यहाँ से हम साइन और 1 को एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर हम लिख देंगे बाय। यहाँ से फिर हम देखेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए दोनों ही स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर ले लिए। और हम ये जानते हैं कि रूट के अंदर जब कभी भी वर्ग हो यानी स्क्वायर हो तो वो आपस में कट जाएगा, यानी ये दो का बदला एक ऊपर निकलेगा। तो यहाँ से सीधे निकलेंगे कॉस ए बाई साइन ए। और हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है। तो याद होना चाहिए कि कॉट ए होता है, यही हमारा आंसर हुआ। यानी यहाँ हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा कॉट ए। तो इस तरह से भरने वाला जो क्वेश्चन है, यानी फिर रिक्त स्थान को भरने वाला का आंसर इस तरह से हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्या बोला है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सिद्ध करना है, तो चलिए हम यहाँ से इसको हल कर देते हैं। तो हल अब क्या करना है, क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ देख लीजिए हमारा सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेने हैं कि सिद्ध करना है, या हम डायरेक्ट यहाँ से ले लेते हैं LHS से, LHS से। यहाँ है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू यहाँ से 1 माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ से हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, अलजेब्रा में हम लोग पढ़े होंगे कि एक फार्मूला होता है, याद होना चाहिए कि a प्लस में b इंटू a माइनस में b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ये एकदम याद होना चाहिए। इसी पैटर्न पर हम इसको बना लेंगे। क्या 1 को a मान लेते हैं, साइन थीटा को b मान लेते हैं, और यहाँ भी a हो गया, यहाँ b हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a को a माने हैं तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b को साइन थीटा माने तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। क्या इतना हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें याद है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये भी याद है कि कॉस किसका उल्टा होता है, तो सेक का होता है, तो 1 बाई सेक। और ये स्क्वायर में है तो यहाँ लिखेंगे सेक। क्या यही लाना है, हाँ यही लाना है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का 2 क्वेश्चन। चौथा का 2 क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा। यानी ये पूछा है कि साइन 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या। अगर हम यहाँ पर मान ले कि 15 डिग्री बराबर अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोई एंगल थीटा है, तो क्या यहाँ से ये हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला में होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कि साइन 15 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा यही आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू के है, तो हमारा के का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, हल में क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए हल लिखते हैं। हल हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर में दिया अगर के, तो यहाँ से ध्यान देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा रहने ही देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट। अब यहाँ ध्यान देंगे ए प्लस में बी, ए माइनस बी अभी बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पर साइन थीटा का स्क्वायर बराबर में है के। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही थीटा हो जाएगा बराबर में के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है इंटू, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू आता है, तो यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि सेक थीटा और कोस थीटा, सेक थीटा को जब कोस थीटा के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा के, तो यानी के का वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा के का भी वैल्यू 1 आ गया। तो इसी तरह से हम लोगों ने लेक्चर 13 में आज क्या पढ़े हैं, तो लेक्चर 13 में त्रिकोणमिति का भारतीय भवन का ही किताब से है प्रश्नावली 2A का अति लघु हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का लघु वाला लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।